हेलो दोस्तों, आज है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। पूरा अपडेट और बड़ी खबरें जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। शीतला सप्तमी का त्योहार माता शीतला को समर्पित है और ये होली के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, यानी होली के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। हालांकि कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी पर माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाकर बसोड़ा मनाते हैं और ऐसी मान्यताएं है कि आज के दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने से माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, भक्तों की चेचक, खसरा आदि कई रोगों से रक्षा करती हैं, है ना। तो अब खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए आप, चार धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ गया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हो गए हैं। यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जो वेबसाइट है स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है, इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ गाड़ी नंबर भी भरना होगा और इसके बाद आपको ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप यात्रा पर जा सकेंगे। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसी दिन उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट भी खुल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर 2 मई को और बद्रीनाथ मंदिर 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे और चार धाम यात्रा के पहले ही दिन 1,65,292 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, बद्रीनाथ धाम के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी पंजीकरण हुए हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा में शामिल होने के लिए भी श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। चलिए बड़ी खबर देखिए, शंभू बॉर्डर 13 महीने बाद खुल गया है। हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। खनौरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटा दी गई है। वहीं पंजाब में 5 जगहों पर पुलिस और किसानों की झड़प भी देखने को मिली। किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर गुरुवार 20 मार्च को खुल गया। अंबाला से पटियाला के बीच दोनों लेन पर ट्रैफिक चालू हो गया है। इससे पंजाब से हरियाणा और दिल्ली आने जाने वालों को राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली पटियाला हाईवे पर बने खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने अपने क्षेत्र की दोनों लेन खोल दी है और वहां से सीमेंट की बैरिकेडिंग भी हटा ली गई है। साथ ही अपडेट है कि पंजाब सरकार ने आज शुक्रवार को किसान संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना स्थल खाली कराने के बाद पंजाब सरकार ने किसानों के साथ ये बैठक बुलाई है और ये बैठक आज शुक्रवार शाम 4 बजे पंजाब भवन में होगी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो ट्विटर था पहले, अभी हाल ही में एक्स है, इसने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है और इसमें कहा गया कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। वही देखिए 54,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है, केंद्र सरकार की मंजूरी। सेना को 307 होवित्जर तोपें मिलेंगी। भारत ने सेना की डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गुरुवार को 2 बड़े फैसले लिए। केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ की लागत से 307 एडवांस तोपें खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिन्हें पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और साथ ही रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ की सैन्य खरीद को भी हरी झंडी दी है। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ हुई, 30 नक्सलियों की जाने गई। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 बॉडी मिली। हथियार भी बरामद हुए हैं। एक पुलिस जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में गुरुवार सुबह से जारी 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। वहीं अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। कर्नाटक के मंत्री का बड़ा दावा, 48 नेता हनी ट्रैप में फंसे, इनमें राज्य और केंद्र के मंत्री भी। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। राजन्ना ने यह भी कहा कि 48 राजनेताओं की सीडी और पेन ड्राइव बनाई गई है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। वहीं आपको बताएं, राजन्ना की इस मांग पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। नागपुर इंसर से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। 3 दिन बाद 2 इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो ये बड़ी खबर आ रही है, करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। कोवेंट्री आईओसी की 10वीं अध्यक्ष है और इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा है। क्रिस्टी कोवेंट्री को गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया और वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बन गई हैं। वही देखिए जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन बेफिजूल मांगे करना बंद करें, रूस जंग के नुकसान की भरपाई करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नॉर्वे में वीडियो कॉल के जरिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं की एक समिट को संबोधित किया। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ऐसी फिजूल मांगे बंद कर देनी
देनी चाहिए, जिससे युद्ध लंबा खिंच रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिका में शिक्षा सुधार से जुड़े उनके एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। आपको बताएं, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में इस एजेंसी के वर्कफोर्स में भारी कटौती भी की है। वहीं देखिए, मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया मजबूत की जाएगी। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मतदाता सूचियों की शुद्धता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा, मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने की प्रक्रिया को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय से मजबूत बनाया जाएगा। मतदाता सूची और आधार को जोड़ने पर UIDAI और आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा भी जल्दी शुरू होगी। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में ठोस प्रमाणों का अभाव है और केवल अखबारों की खबरों पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के चलते 2030 तक 11 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि बढ़ने का अनुमान है। यानी जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में आए बदलावों से बारिश का पैटर्न बदला है और ऐसे में अचानक और तेज बारिश के चलते मिट्टी की उपजाऊ परत को भी नुकसान पहुंच रहा है। भारत सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी की जांच, बारिश के पैटर्न, पूर्वानुमान और फसल उपज पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सिमुलेशन मॉडल अध्ययन किए हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए साल 2030 तक बंजर भूमि में 6.7 मिलियन हेक्टेयर से 11 मिलियन हेक्टेयर तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। चलिए बड़ी खबर, EPFO से जनवरी में जुड़े 17,89,000 मेंबर्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने गुरुवार को यह बड़ा ऐलान किया। बताया कि इस साल जनवरी में संगठन से 17,89,000 सदस्य जुड़े हैं और यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले मासिक आधार पर 11.48% अधिक रहा। और 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी निश्चित पेंशन। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसके आने से अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जा रहा है। इस पेंशन योजना का मकसद यही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन सिक्योरिटी देना। इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है और इस योजना के तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी 12 महीने के वेतन के औसत पर 50% तक की पेंशन गारंटी मिलती है। और इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी 10 साल से अधिक की नौकरी पूरी की है तो उसे भी कम से कम 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को भी आखिरी पेंशन राशि की 60% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। UPS से जुड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। फ्यूचर मेकर कंपनी और राधेश्याम सुतार नाम आप जरूर जानते होंगे। 3,000 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला। फिलहाल खबरें हैं कि अब वो परम गुरु बनकर आश्रम बनाने की तैयारी में है और इसके लिए उन्होंने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डबवाली के पास भारतमाला रोड पर अपने जानकार से 3 एकड़ से अधिक जमीन ली है। और बताया जा रहा है कि राधेश्याम परम धाम मेडिटेशन सेंटर नाम से यहाँ पर आश्रम बनाया जा रहा है। तुर्की की करेंसी को लेकर अपडेट देखिए, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची तुर्की की करेंसी 12% गिरकर $1 के मुकाबले 42 पर। मेयर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन का एक बड़ा असर दिखाई दिया। तुर्की में चल रहे प्रदर्शन के कारण वहां की करेंसी लीरा बुधवार को $1 के मुकाबले 42 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। वहां पर बॉन्ड और स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई। साथ ही बड़ी खबर है, यूरोप में नाटो की कमजोर होती भूमिका के बीच अब यूरोपीय संघ यानी EU अपने सैन्य संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। खबर है कि अमेरिका की यूक्रेन युद्ध से दूरी और नाटो की धीमी प्रतिक्रिया के कारण यूरोपीय देश एक नया सैन्य संगठन बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही अपडेट है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप में सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले पोलैंड, अब फ्रांस ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मैक्रों ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पीछे हटता तो यूरोप को खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। वह मौजूदा हालात और रूस से तनातनी को देखते हुए फ्रांस ने परमाणु हमले को लेकर तैयारी कर ली है। इधर खबर है कि 434 दिन बाद अंतरिक्ष से लौटा अमेरिका का गुप्त विमान, जल्द ही विवरण इसके सामने आएंगे। अमेरिका का एक सीक्रेट अंतरिक्ष विमान X-37B 434 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आया है और इस मिशन के विवरण अभी गुप्त हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट में आपको बताएं, 20 मार्च को सोने ने लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 88,506 रुपए पर रहा। चांदी के भाव में 1,576 रुपए की गिरावट रही और 98,392 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। चलिए कुछ अलर्ट करने वाली खबरें आपको बताते हैं। मुंबई में एक बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट हो गई, 20 करोड़ रुपए गवा डाले। जालसाजों ने CBI अधिकारी बनकर हर 3 घंटे में फोन किया। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुंबई में 86 साल की बुजुर्ग महिला ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में अपनी बचत के 20 करोड़ रुपए गवा दिए। वहीं उत्तर प्रदेश से भी एक अपडेट है। नोएडा में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 3,14,59,000 रुपए की ठगी कर ली गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, जी हां, वर्क फ्रॉम होम, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक
महिला समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों ने एलनाबाद की एक महिला से 67,80,277 रुपए की ठगी की थी। इटली में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए ठग लिए गए। फतेहाबाद के एक युवक को वर्क की जगह टूरिस्ट वीजा थमा दिया गया और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। और तो और शेयर मार्केट के नाम पर भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। नोएडा में एक बिजनेसमैन के 1,15,00,000 रुपए डूब गए। शेयर बाजार के नाम पर भी लगातार फ्रॉड होने की घटनाएं हम आपको बताते हैं सामने आ रही हैं। और ऐसा ही मामला अब नोएडा में भी सामने आया, जहां पर एक कारोबारी से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कराई गई और उसके बाद उसे ना तो मूल रकम मिली और ना ही प्रॉफिट। 1,15,00,000 रुपए डूब गए। इसलिए हम आपको अलर्ट भरी खबरें भी लगातार वीडियो में बताते रहते हैं, है ना। और एक अगली बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में नकली गहनों को सोना बनाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। राजस्थान के बड़े शहरों में तांबे पीतल की ज्वेलरी को फर्जी हॉलमार्क लगाकर 22 कैरेट शुद्ध सोने का बताया जा रहा है और ये काम फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले कई सेंटर भी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर टीम ने करीब 2 महीने की पड़ताल कर इस पूरे मामले का खुलासा किया और इसकी एक रिपोर्ट भी छापी गई है, जो आप वहां पर वेबसाइट पर जाकर पूरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी बेंगलुरु में रह रहे हैं और अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स आपने नहीं भरा तो जल्दी भर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको 100% की पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका 1 अप्रैल से सभी अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स पर 100% जुर्माना लगाने जा रही है। अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स पर लंबित टैक्स अमाउंट के बराबर ही जुर्माना लगेगा और साथ ही सालाना 15% तक की ब्याज दर भी लगेगी। और 1 अप्रैल 2025 से 6 नियम भी बदलने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट पेश किया था और इस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी राहत के साथ साथ कई नियमों में बदलाव करने का ऐलान भी किया था और अब ये नियम अपने वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएंगे। फिलहाल के अपडेट में आपको बताएं, सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती से बढ़ाकर डबल कर दिया गया। इससे पहले ये 50,000 रुपए थी, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है। मकान मालिकों को भी बड़ी राहत दी गई है। रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट 2,40,000 रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया। इसके अलावा विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस सीमा भी बढ़ाई गई है। विदेशों से ट्रांजैक्शन वाले लोगों के लिए आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस कटौती के लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। पहले विदेश से 7 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कटौती होती है, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा आपको बताएं, एजुकेशन लोन पर टीडीएस हटाया गया। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन पर टीसीएस कटौती को हटा दिया गया है। साथ ही डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई पर लिमिट को लेकर भी अपडेट मिलेगा। डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट पर 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। म्यूचुअल फंड की यूनिट पर हुई कमाई पर भी टीडीएस लिमिट 5,000 से 10,000 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है और इसके अलावा टीडीएस को प्रति इनाम 10,000 रुपए भी कर दिया गया। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट और इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां भी अपने ईंधन के रेट को लेकर अपडेट जारी करती हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी अपडेट है वो 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फटाफट खबरें जान लेते हैं। केरल में बना बुजुर्गों के लिए आयोग, राज्य सरकार ने एक विधेयक पेश किया है। केरल विधानसभा ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए केरल राज्य बुजुर्ग आयोग विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया। बुजुर्गों के लिए इसमें कई सुविधाएं मिलेगी। वहीं आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। पीएफआई से जुड़े एसडीपीआई पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। केरल समेत 4 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को पीएफआई से जुड़े संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश के 4 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। गो तस्करी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और अब मकोका के तहत कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई आरोपी बार बार गो तस्करी के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गो तस्करी पर कड़ी नजर रख रही है। ओबीसी कर्मचारियों के संगठन ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख महिलाओं को 5,000 की दूसरी किस्त नहीं मिली है और सरकार ने इसकी वजह बताई है। आपको बताएं, उड़ीसा में महिलाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुभद्रा योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत उड़ीसा में महिलाओं को साल भर में 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जिनको अभी तक ये किस्त नहीं मिली है, राशन कार्ड सरेंडर करने और बाकी कई वजहों से 1 लाख से अधिक महिलाओं को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। ममता बनर्जी 22 मार्च को रवाना होंगी लंदन, ऑक्सफोर्ड में देंगी भाषण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 मार्च को लंदन जा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए, अब बार में भी काम कर सकेंगी बंगाल की महिलाएं। ममता बनर्जी सरकार ने एक बिल पास किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, नौकरी की टेंशन खत्म, अब रोजगार के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। यूपी सरकार नई योजना लाई है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए स्किल मैप तैयार करेगी, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलेंगे। केरल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केरल में राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर
कर दी है। झारखंड से जुड़ी खुशखबरी देखिए, झारखंड के सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में 10 जांचें होगी। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और इसकी शुरुआत रिम्स से होगी। सभी सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए में 10 तरह की जांच होगी। इनमें सिकल सेल एनीमिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, सीबीसी, क्रेटिनिन, ब्लड शुगर, चिकनगुनिया, रूटीन यूरिन और कोविड की जांच शामिल है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 10,000 भर्तियां भी होगी, मंत्री जी ने अपडेट दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षकों के तबादले 22 मार्च तक डेटा अपडेट करने का मौका दिया गया है। 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो गई। यूपी में जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया पूरी हो गई। अध्यापकों को 22 मार्च तक डेटा अपडेट करने का समय दिया गया है। यूपी में टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। योगी सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। साथ ही देखिए, गुरुग्राम की 12 अवैध कॉलोनियां नियमित हो गई है। गुरुग्राम शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 12 अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी है। गुरुग्राम में 55 इमारतें ध्वस्त की जाएगी। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर नगर निगम कार्रवाई करने वाला है और इनमें से 10 इमारतों को पहले ही तोड़ा जा चुका है और बाकी 45 इमारतों को मानसून से पहले गिरा दिया जाएगा। NIOS से जुड़ा अपडेट देखिए, 9 अप्रैल से शुरू होंगी NIOS 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। टाइम टेबल जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2025 के लिए 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार के काम करने वाले मजदूरों के लिए गुड न्यूज है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी बिहार राज्य से बाहर अन्य राज्यों जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में काम करने वाले मजदूरों का श्रम संसाधन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बिहार में किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। किसानों की फसल बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति हो जाती है तो बिहार सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। फसल क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसानों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं बिहार से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, EWS की उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। नीतीश सरकार ने आरक्षण पर रुख साफ कर दिया है। नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि EWS आरक्षण की उम्र सीमा में छूट देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और इसका अधिकार भारत सरकार के पास ही है। हरियाणा से बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 36,000 गरीब परिवारों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। सीएम नायब सैनी ने अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। मकान के लिए 151 करोड़ रुपए के अनुदान की पहली किस्त जारी हुई है। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित महानगर, दूसरे नंबर पर कोलकाता। CSE की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE द्वारा देश के 6 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता के 1 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के दौरान किए गए विश्लेषण में ये चिंताजनक तथ्य सामने आया है। सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के मामले में कोलकाता दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार की बड़ी पहल, अगले 3 महीने में 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनेंगे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 यानी T1 बनकर पूरी तरह से तैयार है, जो कि 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा और इसके बाद वर्तमान में टर्मिनल 2 से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट टर्मिनल 1 से उड़ान भरेगी। 22 मार्च को 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट बंद रखें। 2 करोड़ दिल्ली वासियों से BSES ने खास अपील की है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि दुनिया भर में 22 मार्च को अर्थ ओवर डे मनाया जाएगा। अर्थ ओवर सिर्फ बिजली बचाने का अभियान ही नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे जल की बचत करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाना, ताकि धरती को बचाने में योगदान दिया जा सके। और इसी पहल के तहत देखिए आप, बिजली वितरण कंपनी BSES ने दिल्ली के करीब 2 करोड़ लोगों से 22 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यानी कि 1 घंटे के लिए अर्थ ओवर के दौरान गैर जरूरी लाइटें और उपकरण बंद करने की अपील की है। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज है। 12 साल बाद होने जा रहा है राशन कार्ड को लेकर ये काम। नई सरकार बनने के बाद राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 31 मार्च तक सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य है। तेलंगाना में हुआ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ऐलान। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का ऐलान हो चुका है और इस साल तेलंगाना राज्य 72वीं प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों का पिटारा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 32,474 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए एप्लीकेशन डेट बढ़ गई है। ग्रेजुएट अभ्यर्थी अब 28 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए, पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से। कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने गुरुवार को साल 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करने की मंजूरी दे दी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। निजी स्कूलों में भी गरीबों के लिए शिक्षा के द्वार खुलेंगे। 25% सीटें EWS छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। अमृतसर में मेडिकल स्टोरों की चेकिंग की गई। दवाइयों के रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच हुई। 7 स्टोरों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, जुर्माना भी लगाया गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को 3 स्थायी जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। वहीं देखिए, हरियाणा में ADJ नियुक्ति में 50% नंबर जरूरी। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों पर लागू। याचिकाकर्ता ने ग्रेस नंबर मांगे।
हाई कोर्ट ने खारिज किया है। हरियाणा में अपर जिला जज की नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटेन और ओरल एग्जाम में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एडीजे चयन मानदंड को बरकरार रखा है। शिमला में किसानों ने विधानसभा का घेराव किया, जमीन से बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सीएम ने कहा कि सरकार साथ खड़ी है। मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर आपको जल्दी मिलने वाला है। भारतीय कंपनी जोहो ये वेब ब्राउजर डेवलप करने वाली है, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी टक्कर दे सकेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। क्रिकेटर चहल और धनश्री का 4 साल बाद तलाक आखिरकार हो गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैमिली कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ओला स्टोर पर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी रेड हुई। दोनों राज्यों में आरटीओ ने 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब्त की हैं। शेयर 4.18% गिर गया। बिहार में चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 32,000 वैकेंसी निकलेगी, इस तरह का ऐलान किया गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 899 अंकों की तेजी के साथ 76,348 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 283 अंकों की बढ़त के साथ 23,190 के स्तर पर बंद हुआ, यानी शेयर मार्केट में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए भी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उड़ीसा सरकार ने गर्मी के कारण 2 अप्रैल से सभी स्कूलों में सुबह की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की अंतिम आंसर की जारी हो गई है। चलिए राजस्थान से जुड़ा कुछ जरूरी अपडेट देखिए। तीसरी बार बढ़ाई पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के काम के बीच अब सरकार ने एक बार फिर इसकी तारीखों में परिवर्तन कर दिया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टर को पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की आखिरी तारीख को 25 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया है और ये दूसरा मौका जब विभाग ने ये तारीख बढ़ाई है। और इस नए आदेश के बाद अब प्रदेश भर में पंचायतों के पुनर्गठन का काम अप्रैल में पूरा होने के बजाय 4 जून तक पूरा होगा। वहीं राजस्थान में ग्रुप डी के 53,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की शुरुआत आज से हो रही है। राजस्थान में ग्रुप डी के 53,749 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से भर्ती की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रुप डी के पदों पर यह भर्ती होगी और इसके आवेदन की शुरुआत आज यानी 21 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। राजस्थान में सरकार से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम अब कुल गुरु होगा। विधानसभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव गुरुवार को पारित कर दिया। वहीं राजस्थान में मेवाड़ के श्री कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर के खोले गए भंडार की गुरुवार शाम को 5वें राउंड में गिनती पूरी हुई। 5वें और अंतिम राउंड में 2,44,79,700 रुपए की काउंटिंग हुई और सभी 5 राउंड में कुल 24,44,94,700 रुपए की गिनती हुई है। वहीं भेंट कक्ष और ऑनलाइन से 4,64,68,592 रुपए मिले, जिसके बाद कुल राशि 29,09,63,292 रुपए हो गई है। और इसके अलावा सोने चांदी का तोल भी हुआ। भंडार और ऑफिस के कुल 1133 ग्राम 930 मिलीग्राम सोना, 135 किलो 302 ग्राम चांदी मिली। बड़ी खबर देखिए, रीडर और सफाई कर्मी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एसीबी टीम ने कार्रवाई की। स्टे के आदेश के लिए घूस मांगी गई थी। एसीबी टोंक इकाई ने बूंदी जिले के नैनवा उपखंड कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। पाली में 29,000 से अधिक फर्जी खाते मिले। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि पश्चिम बंगाल और बिहार के खातों में ट्रांसफर हो गई। पाली में मारवाड़ जंक्शन, देसूरी और रानी तहसीलदार ने घटना को लेकर संबंधित थानों में मामले भी दर्ज करवाए हैं। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के किसानों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि पश्चिम बंगाल और बिहार के खातों में ट्रांसफर हो गई। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत राजस्थान में अब तक 14,27,820 अपात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वेच्छा से ही अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए हैं। इनकी संख्या आप देखिए 14,27,820 अपात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से नाम कटवाए हैं। जयपुर में एक बार फिर सरस ब्रांड का नकली घी पकड़ा। मालवीय नगर में किराना स्टोर पर छापेमारी की गई। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट टीम ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद सुनवाई 4 अप्रैल को 13% पद होल्ड रखने पर तलब किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती में होल्ड किए गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने 87 से 13% फॉर्मूले को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। इंदौर में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन आनंद नगर में 13 अप्रैल से शुरू होगी। इंदौर कलेक्टर ने बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगाया है। पूरा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित। बोरिंग किया तो मशीन भी जब्त हो सकती है। कलेक्टर ने इंदौर जिले में गिरते हुए भूजल स्तर को देखते हुए शहर समेत पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है और इंदौर शहर सहित पूरे जिले में अशासकीय और निजी बोरिंग करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 20 मार्च से लागू हो गया, जो आगामी 15 जून तक प्रभावशील रहेगा। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए। 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी और चिटफंड घोटाले में 8 साल से फरार एक आरोपी गिरफ्त में लिया गया है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने बड़ा जन जागृति अभियान शुरू किया है और यह अभियान 15 मार्च से शुरू हो चुका है और 31 मार्च तक चलेगा। 1 मई को दिल्ली में प्रदर्शन होगा। 23 मार्च से
बदले हुए मार्ग पर चलेगी कामाख्या एक्सप्रेस। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन की प्रगति के बारे में रेल मंत्री जी ने लोकसभा में जानकारी दी है। वहीं मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के करीब 23,000 पंचायत सचिव 7 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वे 26 मार्च से 1 अप्रैल तक छुट्टी लेंगे। 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिलने के चलते नाराज हैं और बताया जा रहा है कि वे अब सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के मुताबिक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के 313 ब्लॉक और 52 जिला मुख्यालय के ब्लॉक जिला अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि 25 मार्च तक यदि मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 26 मार्च से वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हिस्ट्री सीटर नकली सॉस की फैक्ट्री चला रहा था, इसलिए सॉस वगैरह आप भी खरीदते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिएगा। 5100 बोतलें मिली, नकली सॉस बनाया जा रहा था। और आइए अब एक नजर आपको बताते हैं आज 21 मार्च शुक्रवार का राशिफल। ग्रह नक्षत्र सिद्धि और चर नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का काम भी पूरा होगा। कर्क और धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर संबंधी काम भी पूरा हो सकता है। मकर राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। मीन राशि वाले लोगों की तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।